वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं फ्रेंच सीरीज के सीजन 3 का एपिसोड 3, जिसका नाम है द प्लेटो। अब आप बोलोगे कि ये सीरीज बीच में कहां से आ गई, तो आपको बता दूं दोस्तों, इस सीरीज का हर एपिसोड एक मूवी की तरह है जो अलग फील देता है। तो हमने सोचा आपको भी एक अलग फील दे दे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत में मिलो स्टेनफील्ड नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यानी ASD। वो न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा एक फ्लावर शॉप में खड़ी औरत को देख रहा होता है। इसी बीच वो अपनी इर्द गिर्द हो रही घटनाओं को लेकर कोई कैलकुलेशन कर रहा होता है। वो दूर से आती हुई एक बस, सड़क का पैथोल, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक बाइसाइकिल राइडर को गौर से देखता है। फिर वो सड़क क्रॉस करके पैथोल के पास वाले मेल बॉक्स पर एक पेन रखता है। उसकी इन एक्टिविटीज का कोई प्लांट सीक्वेंस होता है। जैसे ही वो ऐसा करता है तो एक प्लांट चेन रिएक्शन की तरह एक के बाद एक करके घटनाएं होती हैं, जिसमें पैथोल में एक टैक्सी उतरती है, जिसकी वजह से पैथोल का पानी उस पेन में गिरता है और वो पेन नीचे गिर जाता है। इस बात को वो स्ट्रीट आर्टिस्ट नोटिस करता है और पेन उठाने के लिए उसके पास जाता है। और इसी दौरान वो साइकिलिस्ट तेजी से आकर आर्टिस्ट से टकराकर मेल बॉक्स पर गिरता है और मेल बॉक्स पास के एक फ्रूट स्टैंड पर गिरता है। इस वजह से वहां हलचल मच जाती है और बस ड्राइवर का ध्यान भी इस तरह आकर्षित हो जाता है। ध्यान भटकने से वो ट्रैफिक सिग्नल को रेड होते हुए नहीं देखता और सीधे जाकर बस को उस औरत के ऊपर चला देता है। वो औरत ऑन द स्पॉट मर जाती है। इस तरह मिलो का प्लान रहा सक्सेसफुल और वो उस जगह से आराम से चला जाता है। अगले सीन में FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डुनम को दिखाते हैं, जो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में काम करती है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में स्पेशलिस्ट है। दरअसल एक हेड इंजरी की वजह से ओलिविया कई दिन बाद आज काम पे लौट रही है। फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में उसका टीम सुपरवाइजर चार्ली उसका स्वागत करता है। तभी हमें इस एजेंसी के चीफ वॉल्टरनेट बिशप को दिखाते हैं, जो ओलिविया की वापसी के बारे में फिलिप नाम के एक लैब असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। फिलिप परेशान होकर कहता है कि ये असली ओलिविया नहीं बल्कि फॉक्स लिविया नाम की एक डुप्लीकेट है। इसे हमारी टीम में शामिल करने का आपका फैसला गलत था। वॉल्टरनेट कहता है कि मैं बिना वजह कुछ नहीं करता। दरअसल मैंने असली ओलिविया की मेमोरीज को फॉक्स लिविया के ब्रेन में इम्प्लांट किया है। इसकी वजह यह है कि सिर्फ फॉक्स लिविया ही बिना किसी प्रॉब्लम के इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सेस के बीच में ट्रैवल कैसे करती है आखिर। इसलिए हमें फॉक्स लिविया को विश्वास दिलाना होगा कि वो इसी यूनिवर्स को बिलोंग करती है। फिलिप पूछता है कि अगर उसे पता चल गया कि हमारा मकसद क्या है तो तब क्या होगा। चीफ कहता है कि अगर ऐसा हुआ तब हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चार्ली अपनी टीम को उस बस एक्सीडेंट के बारे में बता रहा होता है, जो इसी हफ्ते 2 बार हो चुका है और दोनों ही बार विक्टिम्स मर चुके थे। वो टीम को वार्न करता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमेशा सावधान रहना। कुछ ही देर में FBI टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाती है और वो हर तरफ क्लूज ढूंढने लगते हैं। इस टीम को लीड करता है FBI एजेंट लिंकन ली, जिसके चेहरे पे जलने के निशान होते हैं। चार्ली विक्टिम की बॉडी को जांच करता है और उसके फिंगरप्रिंट से उसकी डिटेल्स निकालता है। उसे पता चल जाता है कि इस विक्टिम का नाम जूलियन फॉस्टर है। ओलिविया उस बस ड्राइवर से पूछताछ करती है तो वो बेचारा शॉक में होता है, क्योंकि आज तक उसके बस के नीचे कोई पशु पक्षी कुछ नहीं आया, पर ये इंसान कैसे आ गया उसे खुद पता नहीं। दूसरी ओर एजेंट ली अब जानना चाहता है कि इस एक्सीडेंट के कोई नेचुरल कारण थे या फिर नहीं, पर उसे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। लेकिन उसे स्पॉट पर एक बॉल पॉइंट पेन मिलता है। ओलिविया आई विटनेस से पूछताछ करके एजेंट ली को बताती है कि स्ट्रीट आर्टिस्ट इस पेन को उठाने के लिए नीचे झुका, जिस दौरान वो बाइसाइकिल राइडर से टकराया और तभी फ्रूट स्टैंड गिर गया था। एजेंट ली अब इस नतीजे पे पहुंचता है कि इस पूरी घटना की शुरुआत इस पेन से हुई थी। इसके बाद एक चेन रिएक्शन की तरह घटनाएं हुई और अंत में विक्टिम की मौत हो गई। अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ली ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक ही हफ्ते में हुए इन 2 बस एक्सीडेंट्स के बीच कनेक्शन क्या है आखिर। एजेंट ली पहले एक्सीडेंट स्पॉट की फोटोज और उसी बॉल पॉइंट पेन को देखता है जो दूसरे एक्सीडेंट स्पॉट पर था। उसे अब शक होने लगता है कि दोनों ही एक्सीडेंट्स नहीं थे, बल्कि एक्सीडेंट की तरह प्लान की गई घटनाएं थी। अब वो फ्रिंज एजेंसी की मैथमेटिशियन एस्टेट से मिलते हैं और इन घटनाओं की डिटेल्स बताते हैं। वो कहती है कि एक ही इंसान 2 बार एक ही तरह से और वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह की घटना श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता। अब उन्हें इसी बीच खबर मिलती है कि इन 2 एक्सीडेंट्स जैसा एक तीसरा भी एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर एस्टेड शॉक हो जाती है। वो तुरंत एक्सीडेंट स्पॉट पर जाकर देखते हैं तो इस बार एक्सीडेंट के विक्टिम्स जिंदा होते हैं। वहां आई विटनेस बताते हैं कि अचानक एक कुत्ता सड़क पार करने लगा तो ड्राइवर बस कंट्रोल खो बैठा। ओलिविया नोटिस करती है कि वहां एक बॉल पॉइंट पेन लुढ़क रहा है। अब वो रियलाइज करती है कि ये घटना श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है और आगे भी कुछ होने जा रहा है। वो आसपास देखती है तो उसकी नजर मिलो पर पड़ती है, जो एक ब्रिज पर खड़ा इन्हें अजीब तरह से देख रहा होता है। कुछ सेकंड्स के बाद एक आदमी जिसने एयरबड्स पहन रखे थे वो सड़क क्रॉस कर रहा होता है
और अचानक तेजी से आती हुई एम्बुलेंस के नीचे आकर मर जाता है। अब ओलिविया को पक्का यकीन हो गया है कि ये सब मिलो करवा रहा है। वो अपनी टीम को अलर्ट करती है और मिलो की ओर भागते हैं। उन्हें आते हुए देखकर मिलो तुरंत अपने दिमाग में घटनाओं का एक और चेन रिएक्शन कैलकुलेट करता है और एक साइकिल को ब्रिज के ऊपर से फेंक देता है। इस वजह से तेजी से आती हुई बस अपना रुख बदलकर ब्रिज के नीचे जाने लगती है। इतने में ओलिविया मिलो को गन पॉइंट पर सरेंडर करने को कहती है, लेकिन एन वक्त पर वो ब्रिज से कूद पड़ता है और ठीक बस के ऊपर लैंड करके बच निकलता है। अगर इस सीजन का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मिलो अपने घर पहुंचता है जहां उसकी बहन मैडलिन उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। कहती है कि मुझे हॉस्पिटल से कई बार कॉल्स आ चुके हैं पर मिलो उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता। मैडलिन मिलो को सरेंडर करने को कहती है क्योंकि मिलो का खेल अब हद पार कर चुका है, लेकिन मिलो जानता है कि वो आगे क्या कहने वाली है, इसलिए वो उसकी हर बात खुद ही पूरी करके उसे चुप करा देता है। कुछ देर के बाद मैडलिन मिलो को एक छोटा टॉय हॉर्स दिखाती है जो मिलो को उसकी माँ की याद दिलाता है। उसे देखकर तो मिलो दुखी हो जाता है, लेकिन मैडलिन से कहता है अब इन बातों को मेरे लिए कोई मतलब नहीं रहता। वहाँ एजेंट ली को उसके रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ट्रीटमेंट रूम में जाने से पहले वो ओलिविया से कहता है कि इन 3 एक्सीडेंट्स में विक्टिम्स के बीच की सिमिलरिटी का पता लगाओ जल्दी। ओलिविया भी उसकी बात मानकर वापस हेडक्वार्टर्स आ जाती है और उन एक्सीडेंट्स के आई विटनेस से बात करती है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि तीनों एक्सीडेंट के विक्टिम्स का एक मेडिकल सेंटर के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन था। वो चार्ली को यह बात बताती है और दोनों तुरंत उस मेडिकल सेंटर के लिए निकलते हैं। वहां ओलिविया देखती है कि कुछ पेशेंट्स एक ही तरह का बॉल पॉइंट पेन यूज कर रहे हैं क्योंकि वो डिजिटल डिवाइसेस के साथ कोप अप नहीं कर पाते। वो चीफ डॉक्टर लेवन से मिलते हैं। वो तीनों एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स को पहचान जाता है और उनकी कुछ डिटेल्स इन्हें बताता है। वो कहता है कि सभी विक्टिम्स एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे जिसमें मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स का इंटेलिजेंस बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। ये कहकर वो उन्हें एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें मिलो भी होता है। डॉक्टर बताता है कि मिलो भी इस एक्सपेरिमेंट का एक सब्जेक्ट था और एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसकी बहन मैडलिन के कहने पर हमने मिलो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन हमने मैडलिन को वार्न किया था कि इतना ज्यादा आईक्यू खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम जल्द से जल्द मिलो को वापस हॉस्पिटल ले आना। हम इस एक्सपेरिमेंट के प्रभाव को रिवर्स कर देंगे और वो नॉर्मल हो जाएगा। वो आगे कहता है कि उसे हम कई बार कॉल कर चुके हैं लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, जो भी मिलो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो उन सबका कत्ल करता जाता है। अब ये दोनों मैडलिन से मिलने जाते हैं पर वो नहीं जानते कि मिलो ओलिविया पर नजर रखे हुए है और वो ओलिविया के हर मूवमेंट को नोट कर रहा है। ऐसा करके वो उसके हर अगले मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर लेता है। आखिर चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं। वो मैडलिन से मिलो के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है मैं कुछ नहीं जानती। वो साफ जानते हैं कि मैडलिन झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसे साफ साफ बता देते हैं कि मिलो कितने घिनौने क्राइम्स कर रहा है। उसे जल्दी नहीं रोका गया तो वो और लोगों की जान ले सकता है। फिर चार्ली मिलो के कमरे को चेक करता है। ओलिविया मैडलिन को बताती है कि मुझे भी मेरी बहन बहुत प्यारी थी लेकिन एक दिन वो चल बसी, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। ये सुनकर मैडलिन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपने भाई के बारे में कुछ बातें शेयर करती है। वो बताती है कि मिलो कई घटनाओं को प्रिडिक्ट कर सकता है और वो भी छोटी से छोटी डिटेल्स के साथ, लेकिन जब मैं उसे माँ का दिया हुआ टॉय हॉर्स दिखाती हूँ तो उसका कंसंट्रेशन पूरी तरह से टूट जाता है। अब मैडलिन को ओलिविया पर विश्वास होता है और वो नहीं चाहती कि मिलो की वजह से और लोग मरे, इसलिए वो ओलिविया को एक छोटा सा नोट देती है जिसमें उस होटल का एड्रेस होता है जहाँ मिलो ठहरा हुआ है। ओलिविया और चार्ली एस्टेट के साथ डिस्कस करते हैं कि मिलो को पकड़े कैसे, लेकिन जल्दी वो रियलाइज करते हैं कि वो जो भी प्लान करेंगे उसे मिलो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा, इसलिए वो बिना किसी प्लान के सीधे मिलो के होटल पहुंच जाते हैं। मिलो अपने होटल रूम से नीचे देख रहा होता है और वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि अगले कुछ मिनटों में यहाँ पर क्या होने वाला है। अपनी इसी काबिलियत के जरिए वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि ओलिविया और चार्ली यहाँ पर आएंगे, उसे चेस करेंगे। वो ये भी कैलकुलेट कर लेता है कि वो ओलिविया को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जाएगा जहाँ हवा बहुत पतली होती है, यानी ऑक्सीजन बहुत ही कम। वहाँ सीमेंट ब्लॉक्स के ढेर के नीचे वो ओलिविया को फंसाकर मार डालेगा। अब जैसा उसने प्रिडिक्ट किया वैसे ही ओलिविया और चार्ली होटल पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि मिलो सड़क पर खड़ा है। वो मिलो की ओर भागते हैं और वो सीधे कंस्ट्रक्शन साइट की ओर भाग जाता है। दोनों उसे चेस करते हैं। ओलिविया नहीं जानती कि ये मिलो का ट्रैप है। वहां पर थिन एयर का वार्निंग साइन भी होता है, लेकिन ओलिविया उसे नहीं देखती। अगर वो साइन बोर्ड देख लेती तो रेस्पिरेटर पहनने के लिए रुक जाती। अब मिलो ने प्रेडिक्ट किया था कि जब वो रेस्पिरेटर के लिए रुकेगी तो वो अपना अटैक करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, जिसकी वजह से मिलो की कैलकुलेशन हो जाती गलत और जिन सीमेंट ब्लॉक्स के नीचे वो ओलिविया को कुचलना चाहता था, ओलिविया उस ढेर से दूर भाग जाती है। अब मिलो अपनी कैलकुलेशंस को गलत होते हुए देखकर एकदम शॉक हो जाता है और आखिर ओलिविया उसे पकड़ ही लेती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ओलिविया को सांस लेने में मुश्किल होती है, लेकिन ऐन वक्त पर चार्ली उसके लिए रेस्पिरेटर लेकर आता है। अब वो ओलिविया से पूछता है कि तुमने रुक कर रेस्पिरेटर क्यों नहीं पहन लिया? तो ओलिविया कहती है कि मैंने वार्निंग साइन बोर्ड नहीं देखा था। फिर ओलिविया मैडलिन को हॉस्पिटल ले आती है जहां मिलो एक सुपर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तब डॉक्टर बताता है कि मिलो को जो आईक्यू बूस्टिंग दवाइयां दी गई थी वो उसके दिमाग पर परमानेंट असर कर चुकी हैं, इसलिए अब उसके आईक्यू को कम करने का कोई रास्ता नहीं है। अब उसका दिमाग इतना एडवांस्ड हो गया है कि सुपर कंप्यूटर के अलावा और कोई उसकी बातें समझ नहीं सकता। ये सुनकर मैडलिन बहुत दुखी हो जाती है और मिलो को एक कमरे में उसका वही टॉय हॉर्स छोड़कर चले जाती है। उसी शाम को ओलिविया को अपने बॉयफ्रेंड पीटर का विजन आता है।
जो कि दूसरे यूनिवर्स में रहता है। पीटर बताता है कि जहाँ पर तुम रह रही हो तुम उस यूनिवर्स को बिलोंग नहीं करती, तुम्हें उस यूनिवर्स के तौर तरीके नहीं आते, शायद इसलिए तुमने थिन एयर वाला वार्निंग साइन नहीं देखा, लेकिन इस वजह से तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम्हें पता होता कि ऐसी जगहों पर वार्निंग साइन होते हैं तो तुम उस कंस्ट्रक्शन साइट पर मर चुकी होती। वो कहता है कि तुम्हें अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना चाहिए। ये कहकर वो ओलिविया को किस करता है और गायब। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो दोस्तों कैसा लगा फ्रिंज का ये एपिसोड? अगर आप इस सीरीज के अगले एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।